हेलो तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। तो जी हमारा जो है ना गलियाँ चौबारे और हमारा शहर फिर रंग बिरंगी कलरों से और रंग बिरंगी यहाँ पर जो है ना लाइटों से जो है ना फुल जगमग जगमग हो रहा है। यहाँ जो बम फट रहे हैं ना, वो बम आप लोगों के सामने हैं, यानी कि ये हर साल इसी तरह से बम फटते हैं यहाँ पर, जिस तरह के आप लोग को नज़र आ रहा है, कलरों के बम, लाइटों के बम। जैसे ही ये क्रिसमस स्टार्ट होता है, 1 महीने पहले से यहाँ मेले लग जाते हैं जगह जगह, हर शहर पे इसी तरह से कलर होते हैं, मेले होते हैं। और बच्चे फिर हमें इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, क्योंकि जिस शहर में मैं रहती हूँ वो शहर आप लोगों को पता ही है कि दरिया के बिल्कुल किनारे में रहती हूँ। और यहाँ पर खूबसूरत मेले लगते हैं, रंगारंग मेले लगते हैं और छोटे बड़े दिनों पर इसी तरह के मेले लगते हैं। तो हम इस झूले में बच्चों को बिठा कर और खुद भी बैठ गए, और ये झूलों ने तो हमें इतना ऊपर ले गए, मेरे ख्याल से नहीं 20 फ्लोर या 30 फ्लोर ऊपर ले गए। और इतनी ऊंचाई से जब हम नीचे देख रहे थे तो सांस ही निकल रहा था। फिर मेरा वही काम होता है, बच्चों को ऑलवेज चिल्लाना, ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो। डर लगता है भाई। और इन झूलों में बैठने से तो मैं बहुत ही बच्चों को नहीं अलाउ करती, लेकिन बस बच्चे फिर कहाँ मानते हैं, क्योंकि हम भी तो नहीं मानते थे। अपना सारा बचपन इसी तरह खेल कूद में गुजारा है, तो फिर खैर मैंने अलाउ तो किया था, लेकिन साथ में मैं खुद ही बैठ गई थी। और यहाँ पर ये झूला बहुत खूबसूरत था और बहुत प्यारा था। अच्छा जी, सामने टेंट लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सजाए हुए हैं। हमने ये सोचा कि अंदर कुछ और एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन फिर बाद में पता चला, जब हम गेट पर पहुँचे तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर एक्टिविटीज़ तो कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर स्की का कुछ है स्पेशल प्रोग्राम। तो फिर हमने कहा बेकार है अंदर जाना, क्योंकि वो भी पहले से बुकिंग थी वहाँ पर सबकी। जो जिन लोगों के अपने जो है ना बच्चे या बड़े स्की कर रहे थे, अंदर मुकाबला हो रहा था, तो उनके लिए था स्पेशली। और वो पहले से ऑनलाइन बुकिंग की हुई थी, तो हमें वहाँ टिकट नहीं मिल सके। और वैसे भी अंदर जाकर क्या करना था, सिर्फ बैठकर उनकी स्की को देखना था। स्की तो जगह जगह यहाँ पर हो रही है, बाहर भी हमारे अपने बच्चे जाकर अक्सर स्की में हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ ये रंगारंग झूला मैं बार बार दिखा रही हूँ, और यहाँ की खूबसूरतियाँ दिखा रही हूँ कि झूले के इर्द गिर्द यहाँ पर कितने खूबसूरत से बुके लगाए हुए हैं। और पूरे का पूरा एरिया ये जो झूले को कवर कर रहा है, इसे इतना प्यारा सजाया हुआ था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। वाइट कलर ज़्यादा अहमियत देते हैं यहाँ पर, जो भी कुछ डेकोरेशन का होता है ज़्यादातर वाइट कलर में होता है। फिर उस पर लाइटें वगैरह लगा लेते हैं और थोड़े और कलर खेल देते हैं। क्या ही बात होती है। ये मेले यहाँ पर इसी तरह से लगे हुए हैं। और सामने ये स्की के हैं जो टेंट लगे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और यहाँ हमने जब ये झूले शूले झूल के और घर की तरफ मुड़े तो रास्ते में ही बर्फ़ गिरना शुरू हो गई थी। और आज सुबह इतनी बर्फ़ थी कि जिसकी हद ही नहीं है। तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही, क्योंकि वो फिर मैं बाद के व्लॉग्स बनाकर डाल दूँगी। आज तो सिर्फ ये है कि जो बम यहाँ पर फटे हुए हैं, लाइटों के, यहाँ पर खूबसूरतियों के, यहाँ पर गलियाँ मेले किस तरह सज गए हैं, वो सभी कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं तो मुस्लिम हूँ, एज़ अ मुस्लिम मैं इस चीज़ को प्रमोट तो नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ ये स्विस लाइफस्टाइल मेरा चैनल है, और मैं चैनल के मुताबिक यहाँ स्विस की लाइफस्टाइल के बारे में बताती रहती हूँ। तो ये स्विस का लाइफस्टाइल है। जैसे अभी थोड़े थोड़े अरसे बाद कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे हमारे यहाँ मुहर्रम होता है तो मुहर्रम की एक्टिविटीज़ होती हैं, ईद होता है, चांद रात होती है। तो इसी तरह यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती है मैं वहाँ सब कुछ डाल रही होती हूँ। तो इसी तरह अब यहाँ पर इस तरह की शॉप सजी हुई हैं, जगह जगह बहुत ही रंगारंग खूबसूरत सी शॉप्स सजी हुई हैं। आप देख सकते हैं हर जगह लाइटें लगी हुई हैं। यानी हमारी गलियाँ, हमारे मोहल्ले इतने सजे हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। हर तरफ कलर बिखरे हुए हैं। देखें, दिन में भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये सब कुछ दिखाया था, और अब ये रात के मनाजिर हैं कि रात में ये शॉप्स कितनी लाइटिंग यहाँ हुई है और कितनी खूबसूरती है। और हर कैबिन के अंदर कुछ ना कुछ ये सेल कर रहे हैं।
कुछ डेकोरेशन पीसेस सेल कर रहे हैं, तो कुछ लाइटें सेल कर रहे हैं, तो कुछ मुरब्बे सेल कर रहे हैं, तो कुछ भी ये लोग सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी चांद रातें ही हैं। तकरीबन ये लोग जाते हैं वहाँ पर, ख़रीदारी करते हैं, वापस आते हैं, फिर इंजॉयमेंट भी होती है वहाँ पर। तो स्पेशली खूबसूरत से कैंडल्स हैं, कैंडल्स को देखकर तो दिल ही खुश हो गया, जिनमें से खुशबुआँ आती हैं और अगरबत्तियाँ हैं। ये देखें कितनी छोटी छोटी सी प्रोडक्ट्स हैं जो ये सेल कर रहे हैं। ये किसी अफ्रीकन लेडी का शॉप था और यहाँ पर अफ्रीकन स्टाइल में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सेल करनी थी, तो अच्छा लग रहा था घूमना फिरना। ये सारे जो है ना फेस्टिवल के अंदर के ये मनाजिर हैं, और हर जितने भी सिटी हैं उनमें सब इस तरह की मार्केटें लगी हुई हैं। तो गर्ज़ ये कि यहाँ पर लाइक हमारी चांद रात की तरह इनका भी कुछ स्पेशल फेस्टिवल होते हैं। उनमें ये अपनी अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होते हैं, शॉप्स लगाए होते हैं, लाइटें लगी हुई होती है, एंजॉयमेंट होती है। तो ये सारा मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी स्विस का लाइफस्टाइल देख सकें। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है स्विस लाइफस्टाइल, मैं स्विस का ही लाइफस्टाइल यहाँ दिखा रही होती हूँ। जितने भी फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं, जहाँ क्या क्या हो रहा है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा रही होती हूँ। होप कि आप लोग इसे इंजॉय कर रहे होंगे मेरी तरह, जैसे कि मैं इंजॉय कर रही हूँ, जैसे कि मेरे चिल्ड्रन इंजॉय कर रहे हैं, ऐसे आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। खैर मैं तो बच्चों को घसीट कर ही लेकर जाती हूँ, अदरवाइज़ ये लोग इतने शौक से नहीं जाते। अभी भी इस वक्त झूले लगे हुए थे, लेकिन ठंड क्योंकि इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर जाने का दिल ही नहीं करता। यहाँ जो शॉप में लोग बैठे हैं वहाँ से आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं। ये कैंडल्स कितने खूबसूरत लगे हुए हैं, देखें इस तरह से कैंडल्स होते हैं, और इनकी जैकेटें और इनकी टोपियाँ और इनके लिबास देख लें तो ठंड की वजह से इनका बुरा हाल हुआ है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि ये इनको इस तरह से ही बैठ के सेल करनी होती है। अच्छा जी, हमारा भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि जब भी बाहर जाने का सोचो तो बस बारिशें शुरू हो जाती है और ठंड शुरू हो जाती है। स्पेशली इस टाइम यहाँ बारिश बरस रही थी, थोड़ी देर बाद फिर बर्फ़ गिरना शुरू हो गई। अच्छा, ये जो टेंट है इसके अंदर कुछ म्यूज़िक का प्रोग्राम चल रहा है, तो मैंने सोचा छोड़ो मैं अंदर नहीं जाती, मैं बाहर की जो खूबसूरत लाइटों वाले जो इनके शॉप्स हैं मैं वही दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पर कितना खूबसूरत मेला लगा हुआ है हर तरफ, और गलियाँ कितनी सजी हुई हैं, मोहल्ले कितने सजे हुए हैं। यहाँ इन्होंने आग लगाई हुई है, जो दिन में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, और मैं अब रात में भी दिखा रही हूँ कि जिस तरह से ये आग लगी हुई है। जितने लोगों को अगर गर्मी चाहिए तो वो यहाँ जाकर बैठकर और हाथ गर्म कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर हों, उनको सर्दी लगे तो आकर यहाँ पर भी बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, यानी गर्मी ले सकते हैं। तो बहरहाल ये आप लोग इस सारे फेस्टिवल को एंजॉय करें। तो मेरी तरफ से आप सबको, और बाकी मैं ये भी कहूँगी कि ये जो गलियाँ हैं ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि गलियाँ और मोहल्ले और ये सारा कुछ कितने खूबसूरती से सजाए गए हैं। ये तो मैं कुछ गलियाँ दिखा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा डीपली मैं नहीं गई और मुझसे घूमा नहीं जा रहा था ठंड में, तो मैंने बस थोड़ा ऊपर करीब गलियाँ जो है ना आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो ये भी देख लें कि हर गली इस तरह से फुल डेकोरेटेड है और हर तरफ डिफरेंट किस्म के लाइटें लगाए गए हैं, जो मैंने पूरे नहीं दिखाए हैं। और ये मेरा शहर है, मेरी गलियाँ हैं जो इतनी सजी हुई हैं। जितने बड़े शहर उतनी बड़ी गलियाँ इतनी खूबसूरती से सजाई गई हैं। तो यहाँ में खैर जितनी भी बातें मैंने की वो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और आगे अगर और खूबसूरत व्लॉग्स आप लोग को देखने हैं, स्विट्ज़रलैंड का लाइफस्टाइल देखना है, तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि मुझे क्या और आप लोग के लिए पेश करना चाहिए। क्या इतना मैं आप लोगों के लिए पेश करती हूँ आप लोगों को पसंद आता है यहाँ का लाइफस्टाइल देखना, या मज़ीद और कुछ देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोग के लिए पेश कर सकती हूँ। और मेरी तरफ से बहुत सबका शुक्रिया, बहुत सारा प्यार देने का। अल्लाह हाफ़िज़।